हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज की हम लोग की क्लास होने वाली है जो हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट एवं 2 नवीनतम विगत वर्षों के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उन सेटों में सेट नंबर 5 है। 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 दिन करने वाले हैं, 25 अंक के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए, ठीक है। जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनोग्राफर ड्राइवर के लिए होने वाले हैं। आपको परीक्षा का पैटर्न पता है। हिंदी के 25 अंक, इंग्लिश के 25 अंक, सामान्य अध्ययन के 25 अंक और गणित के 25 अंक, यानी 100 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसमें सेट 5 हम लोग सामाजिक अध्ययन का करने वाले हैं, ठीक है। बाकी के प्रैक्टिस सेट का लिंक टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप लोग हमसे वहाँ से भी जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लास पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रैक्टिस सेट 5 है सामाजिक अध्ययन का, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति। तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद, अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋषियों में बुद्ध हो। ऐसे वेद में कुल 10 मंडल एवं 128 यानी 1028 सूक्त है। इसके रचयिता जो हैं वो ऋषि विश्वामित्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। आपको बताना है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोध गया, ठीक है। निरंजना नदी के किनारे जो है वो बोध गया स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में रुद्र का मुक्त शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। बोध गया में बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, दिया गया है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आपको बताना है कि इनमें से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन फर्स्ट, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो वो किए थे प्रवरसेन प्रस्थन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिंद शक्ति के बाद उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी प्रवरसेन 275 से 335 ईस्वी तक शासक बना। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। और प्रवरसेन प्रथम ने ही 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और प्रत्येक यज्ञ सैनिक अभियान की समाप्ति पर किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चन निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, दिया गया पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। माफ़ कीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा गया है, सम्मिलित नहीं है, तो नहीं को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नहीं का ध्यान ही नहीं रखते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 54 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का युद्ध 1530 दिया गया है। तो सही सुमेलित नहीं, क्योंकि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो 29 जनवरी 1528 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, दिया गया है कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा किस रूप में प्रदर्शित करती है। आपको बताना है शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यान मग्न। यानी शिव की जो प्रतिमा है दक्षिणामूर्ति, इन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। तो आपको बताना है, बताइए, शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यान मग्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो है एक शिक्षक के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, दिया गया निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। आपको बताना है लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। आपको बताएं इन दोनों में किसमें शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो 57 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के लिए जो होता है क्रमशः 835 तथा 832 है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूरत में उत्पन्न
ऊर्जा का स्रोत है आपको बताना नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या शेरन शेरन प्रभाव। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत उसके नाभिक में कार्यरत नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, क्योंकि सूर्य के अतिरिक्त भाग में उपस्थित हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। इस अभिक्रिया के दौरान अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन है 59, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई, आपको बताना है कब शुरू की गई थी, 1992 में, 1993 में, 94 में या 1995 में। तो भारत में महिला समृद्धि योजना जो थी वो शुरू की गई थी 1993 में। 1993 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत SCA यानी स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी को 90% ऋण उपलब्ध कराया जाता और शेष 10% ऋण जो है वो लघु और छुटकर व्यापार तथा विविध आय जनन गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपए तक की लागत की परियोजना हेतु सफाई कर्मचारी तथा स्वच्छाकर्मी महिलाओं व उनकी आश्रित पतियों को उपलब्ध कराया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, दिया गया निम्नलिखित अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, आंग्ल प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, एक कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान था वो 1935 में शामिल किया गया था। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की जिसके अंतर्गत अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, दिया गया निम्नलिखित भारत में संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, आपको बताना 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948। तो 62 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं, आपको बताना है नैनोमीटर्स, डेसिबल, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो वो हम करते हैं डेसिबल का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। नैनोमीटर लंबाई का मापक है जो 10⁹ मीटर के बराबर होता है। कितना होता है, 10⁹ मीटर के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, आपको बताना सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ये CaCO2 का रसायन है जो फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ध्यान रहे कि एसिटिलीन गैस भी फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का अगर आपसे फार्मूला पूछे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा CaC2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है ऑक्साइड अयस्क है, आपको बताना ऑक्साइड किसका अयस्क है, लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का, सोने का। तो वो किसका है, तो वो है बॉक्साइड पूछा है, माफ़ कीजिए ऑक्साइड नहीं बॉक्साइड पूछा है। लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का, सोने का। तो 65 जो है वो बी यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। तो बताना आपको जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित कौन सा शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नीला हरा शैवाल। नीला हरा शैवाल जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण है कि जब शैवाल तथा कवक एक सहजीविता में निवास करते हैं तो इसको लाइकेन कहते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डिफिशियंसी, बोन मैरो डिफरेंशिएशन। तो आपको बताना है 67 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा
बोन मिनरल डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 68 आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, आपको बताना है माउंट आबू, नासिक, हैदराबाद, पुणे। तो 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की गई थी 1975। ठीक है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु इसका चयन किया गया था। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस आदेश 1950 जो नाम परिवर्तन पारित किया गया था, जिसके अनुसार यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को प्रदेश के स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टजेन द्वारा किया गया था? रेडियो, एक्सरे मशीन, बिजली का बल्ब, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा, इनके द्वारा क्या किया गया था? तो जो विल्हेम रॉन्टजेन है इनके द्वारा एक्सरे मशीन का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको इसमें लगाना किस तरह से लॉजिक है। 3 से 4, 6 से 2, इन सबको मिला के 15 किस तरह बनाया गया है? ठीक है, 11, 8, 7, 6, इनसे मिला के 100 कैसे बनाया गया? इसी तरह 1, 7, 9 और 10 से मिला के आपको बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या लॉजिक लगाना है आपको। ठीक है, 6 का स्क्वायर करना है प्लस 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, और इसी तरह से 3 का स्क्वायर करना है आपका। 3 का स्क्वायर 9, 4 का कितना हो जाएगा? 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 40 माइनस 25 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 15 आपका। इसी तरह से आपको इसमें लगाना है कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 81। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 रहेगा। तो 181 में से हम लोग 50 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 131। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्याएं दी गई हैं, श्रृंखला की आगामी संख्या कौन सी होगी? आपको बताना है कि इन संख्याओं की आगामी श्रृंखला कौन सी होगी। पूछा गया एकांतर क्रम में एक आगे से फिर पीछे की एक संख्या को लुप्त होती जा रही है, यानी आपको देखना है कि एक संख्या उससे लुप्त होती जा रही है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक बार संख्या आगे से कम होती जा रही है, एक बार संख्या पीछे से कम होती जा रही है। इसमें देखिएगा अगले बार में जब आएंगे तो ये 4 यहाँ से कम हो गया है, इस बारे में जब आएंगे तो हम ये 4 यहाँ से कम हो गया है, इस बारे में आएंगे तो इसमें हमारा ये लास्ट का आगे का 8 कम हो गया। इसी तरह से हम जब लास्ट में आएंगे तो इसमें सबसे 75 86 में से लास्ट का 6 कम हो जाएगा, यानी 758 बचेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है। देखिए निम्नलिखित श्रेणी में से लुप्त पद है, आपको बताना है इसमें से कौन सा लुप्त पद है। 37 40 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, अच्छा